यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 2017 के बाद यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ, बिना तुष्टीकरण हो रहा कि राज्य का विकास, शांति और स्थिरता बनी यूपी की पहचान। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोले ये लोग सिर्फ परिवार तक सीमित है, 2027 में आने का सपना मत देखिए, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आदेश को रखा सुरक्षित। कोर्ट ने कहा नियमों का पालन नहीं करने से होती है समस्याएं, नगर निगम नहीं करता नियमों का पालन। वोट चोरी के आरोप लगाने वालों को केंद्रीय चुनाव आयोग की 2 टूक। कहा वोट चोर कहना है करोड़ों मतदाताओं पर सीधा हमला, मतदाताओं को चोर बताने के बजाय लिखित हलफनामे के साथ चुनाव आयोग के साथ साझा करें सबूत। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी पर लगाया सबूत नहीं दिखाने का आरोप। कहा मैं ईडी के पास 24 बार जा चुका हूं, सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, ईडी मुझे सबूत क्यों नहीं दिखाती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अमेरिकी टैरिफ के बाद नए विकल्पों पर काम कर रहा है भारत। रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल फटने से अचानक आ गई बाढ़, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली में जोरदार बारिश फिर बनी जानलेवा। कालकाजी इलाके में एक बड़ा पेड़ उखड़कर बाइक पर गिरा, एक की मौत हो गई है, एक कार भी इसकी चपेट में आई। दिल्ली के आरके पुरम में भारी बारिश से गिरा पेड़, किसी तरह की कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बारिश ने मचाई तबाही, नदियां और नहरें उफान पर हैं, रास्ता बंद हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के बाद सड़कों पर गिरा मलबा, जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन ने शारदा नदी पर बने बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश पर मौसम की मार, भारी बारिश के चलते उफान पर शिमला का नौटी खड्ड, शिमला के लिए आने वाली पानी की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा है, तेज बहाव में बह गई सड़कें। शिमला की कोटखाई में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है, खलतू नाले में आई बाढ़ में गाड़ियां टूटी, एक पेट्रोल पंप भी तबाह हो गया है। शिमला के खलीनी में बीच सड़क पर गिरा विशालकाय पेड़, सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित, गनीमत ये रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। शिमला में भारी बारिश के चलते सड़कों पर आया मलबा, जिसके चलते सड़क मार्ग बंद हो गया है। मशीन की मदद से सड़क को खोलने का काम लगातार जारी। हर्षिल और धराली में लगातार बढ़ रहा है भागीरथी का जलस्तर, नदी किनारे रह रहे डरे हुए लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हर्षिल की मार्केट और बस्ती को सबसे ज्यादा खतरा। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के चलते रास्तों की हालत बेहद खराब है। पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। तेलंगाना के महबूब नगर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा ध्वस्त हो गया, गड्ढे में फंसी एक निजी कंपनी की बस में सवार कंपनी के कई कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। बारिश की मार से लखनऊ के अलीगंज इलाके में राधेलाल स्ट्रीट्स के सामने वाली सड़क धंसी, नगर निगम में मचा हड़कंप, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही को रोका। लखनऊ में विधानसभा परिसर में भी भरा बारिश का पानी, कड़ी मशक्कत के बाद पानी को वहां से निकाला गया। यूपी के सीतापुर में बारिश से हुआ जल जमाव, निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास जल निकासी नहीं होने के चलते भरा पानी, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी, जगह जगह भरा पानी, मौसम विभाग ने राजधानी में जारी किया है रेड अलर्ट। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में जगह जगह जल भराव, पानी में फंसी गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। दिल्ली के देवली इलाके में बारिश से जलभराव के हालात बने हैं, सड़कों पर जगह जगह जाम लगे हुए हैं। बारिश के चलते गुरुग्राम में भी जलभराव की समस्या, सड़कों पर भरे पानी में रेंगते वाहन दिखाई दिए। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक के पास सर्विस रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला है, जलभराव में फंसी गाड़ियां दिखाई दी। ग्रेटर नोएडा में बरसात के चलते सड़कें बनी दरिया, प्राधिकरण की खुली पोल, आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जलभराव में फंसी गाड़ियां। हरियाणा के जिंद और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है, सड़कों पर भरा पानी, पूरे शहर में भारी जलभराव की समस्या।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिनों से लगातार बारिश से उफान पर नदियां। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नदी के पास न जाने की लोगों को सलाह दी। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों से लैंडस्लाइड, पानी के साथ मलबा बहकर आने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घरों के अंदर घुसा मलबा, सड़कों पर कीचड़ दिखाई दिया। तेलंगाना के मंचेरियल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर पार करवाया गया बरसाती नाला, समय रहते पहुंचाया गया अस्पताल। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश से डूबे रास्ते, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क टूटा। कल से लगातार हो रही है यहां बारिश। ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। बीएसएफ को ऑपरेशन सिंदूर के लिए 16 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। रायपुर में हुए स्वतंत्रता दिवस दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। बोले, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तिरंगा के हमारी शान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा कड़ी की गई है। नियंत्रण रेखा के चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई। दुश्मन की हर साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुरुलिया में सुरक्षा बलों का चेकिंग अभियान तेज हो गया है। रेलवे स्टेशन पर की गई है चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा हाई कर दी गई है। कनॉट प्लेस इलाके में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीमें यहां पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर की डोडा के भद्रवाह में सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन ने निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी रैली में शामिल हुए। देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के बीचों बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखे तरीके से मनाया गया आजादी का जश्न। 6 साल की प्रज्ञा भदौरिया ने भी तैरकर पूरी की तिरंगा यात्रा। दिल्ली में पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली। बाइक पर सवार होकर निकले पुलिसकर्मी, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। भोपाल में नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोट क्लब में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा में शामिल हुए। बेंगलुरु में एक शख्स की नई बाइक में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। जलकर खाक हो गई बाइक। आसपास खड़े दूसरे वाहन भी आग की चपेट में आ गए। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच पड़ताल जारी। महाराष्ट्र के जलगांव के जामनेर में 10 से ज्यादा लड़कों ने 21 साल के सुलेमान को जमकर पीटा। अस्पताल में सुलेमान की जान चली गई। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक उज्जवल को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार। परिजनों ने हस्तिनापुर थाने के सामने किया हंगामा। ठाणे के कलवा इलाके में एक कैफे में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। कैफे जलकर खाक हो गया है। लाखों का नुकसान हुआ। एमपी के रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का विवादित बयान। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को बताया मिट्टी का कीड़ा। अमर्यादित शब्दों का किया इस्तेमाल। एमपी के रतलाम में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त को मंत्री विजय शाह द्वारा झंडा फहराने का विरोध किया। हाथों में तख्ती लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज रिलीज हो गई रजनीकांत की फिल्म कुली। थिएटर्स में दिखी रजनीकांत के प्रशंसकों की भारी भीड़। फिल्म को मिली है अच्छी ओपनिंग। यूपी के फिरोजाबाद में कई वर्षों से बनी सैयद बाबा की मजार पर अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। सीमा विवाद पर एनएसए अजित डोभाल के साथ वार्ता होगी। वांग यी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। उनके साथ बैठक संभव। हिंदुस्तान की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी दिखी जश्न आजादी की धूम। कराची शहर में आतिशबाजी के साथ लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया हुआ कि पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने किया आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान। पुतिन के साथ बैठक से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। कहा अगर शिखर सम्मेलन की वार्ता के बाद भी रूस युद्ध नहीं रोकता तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जल्द होने जा रही है ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। ब्राजील की फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। 9 लोगों की मौत की खबर है। 7 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जंगल से लगते इलाके के पास खड़े वाहनों तक आग पहुंची है। सैकड़ों वाहन जलकर राख बताए जा रहे हैं। सुलग रहे अल्बेनिया के जंगल। पिछले कई दिनों से जंगल में भीषण आग है। दक्षिणी और मध्य अल्बेनिया में 40 घर खाक हो गए हैं। जंगल में साजिश के तहत आग लगाने वाले 14 लोगों पर एक्शन हुआ है। सर्बिया में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। रेलवे स्टेशन की छत गिरने के बाद से देश में हो रहा है प्रदर्शन। आमने सामने सरकार के समर्थक और विरोधी को। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर 123 लोगों की मौत की खबर। 433 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 61,722 बताई जा रही है। अमेरिका के टेनेसी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। पानी में डूबी गाड़ियां दिखाई दी। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। टेनेसी में सड़क पर भरे पानी में एक कार भी डूब गई। कार चालक का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। अलास्का की राजधानी जूनो में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। ग्लेशियर से बहकर आ रहे पानी की वजह से जलभराव हो गया। घरों के आसपास पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको में पिछले कई दिनों से जारी है जोरदार बारिश। तेज बहाव में बाइक समेत बहा फूड डिलीवरी बॉय। रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। साउथ कोरिया में भारी बारिश से हाहाकार है। राजधानी सियोल में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हजारों घर तबाह हो गए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के एक घर पर गिरी भारी भरकम क्रेन। हादसे में पूरी तरह घर टूट गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कनाडा में फ्लाइट अटेंडेंट की संभावित स्ट्राइक का एयरलाइंस पर पड़ सकता है बड़ा असर। एयर कनाडा आज से कैंसिल करेगी अपनी उड़ानें। 10,000 अटेंडेंट्स ने 72 घंटे में स्ट्राइक शुरू करने का दिया है नोटिस।